गुरुजी, जब आप 3 महीने बाद उनसे जाकर मिले, तो उन्होंने दुकान वालों ने आपको क्या बताया? उन्होंने यही बताया कि अमावस की रात को आज कौन सी तिथि है, ये है छठी छठी जो है वो लकीर में मैंने लकीर खींची ना। वो कैसे मैं जानता। आज का युग तो था नहीं हो ना कि ये मोबाइल है, चीजें हैं, मैं कैलेंडर लेके कुछ नहीं लेके जाना था। इतना ही अलाउड था। तो छठवीं लकीर की रात को 1:30 बजे मुझे उन्होंने बताया जो अमावस की रात को जाना है। तो मैं फिर आगे बढ़ करके 5 सेल की टार्च ले लिया, बिस्किट ले लिए, पानी का बॉटल ले लिया, फिर से तो ताजा क्या कहते हैं कलम और डायरी वगैरह लेकर के इक्विप्ड होकर के अपने हिसाब से मतलब पूरा हीरो बन करके आया। और एक एक लकीर मिटाता रहा। छठी रात को जो है छठी लकीर जब मिटी तो बस आज रात को 1:30 बजे मैं तैयार होकर के चढ़ाई शुरू किया। बड़ा मुश्किल उस 100 मीटर में मैं कितनी बार नुचा, गिरा, हल्की सी कोई पगडंडी दिखती थी, उसी के सहारे में चल रहा था। फिर मुझे ख्याल आया कहाँ गुरुदेव ने ये तो नहीं कहा था, कहाँ मैंने ये डिसीजन ले लिया ओवर कॉन्फिडेंस में। फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ भेजने के पीछे रहस्य क्या होगा। दोबारा साहस करके जब चढ़ा तो देखता हूँ ये शेर है या भालू। ओ बाबा रे बाबा, बस इसी रास्ते सीधे मेरे ही पास आएगा। और मैं बचने के लिए झाड़ियों की ओर गया तो रपटता हुआ कहाँ जाके कितनी देर छिपता लूसता गिरा मुझे याद नहीं है। इतना याद है कि 5 सेल वाली टार्च छूटने नहीं देना और मैंने छूटने नहीं दिया, इतना मुझे याद है। क्योंकि इस अमावस की रात में इसी का साथ जरूरी था। तब तक आवाज आई, बच्चा उठो, चोट अधिक लग गई है क्या? हा? मैं जिंदा हूं। गुरुजी की आवाज थी, हाँ तुम जिंदा हो, उठो। आंखें खोला मैंने और सामने गुरुदेव एक हाथ में दीपक लिए हुए मुस्कुराते हुए खड़े। मैं उठा, ताकत आ गई। उन्होंने कहा देखें ये तुम्हारा टार्च। और उन्होंने जोर से घाटी की ओर उछाल दिया। मैंने कहा गुरुजी, नहीं यही टार्च ही तो दिक्कत पैदा कर रहा था। चलना एक कदम है, तुम 100, 150, 200 कदम देख रहे थे, आओ चलो मेरे साथ। और वो एक एक कदम चलते हुए कब सूर्य मंदिर की पहाड़ी पर पहुंच गए हमें याद नहीं है। सामने सूर्योदय हो रहा है। ये सूर्योदय है या गुरु सत्ता ही है, उन्हीं की चमक, उन्हीं की तेज है सब। धीरे धीरे जैसे मैं सूर्य को आगोश में लेने के लिए, फिर आवाज आई गुरुदेव की, ये रीछ, बानर, भालू तेरे मन के भय थे, मन के भय होते हैं। और वो पहाड़ी हर रोज चढ़नी होती है। यही शरीर ही सूर्य मंदिर है और इसी पहाड़ी को रोज चढ़ना होता है। जो नकारात्मक ख्याल हैं वही घाटी है और जो सकारात्मक ख्याल है वो सूर्य मंदिर है। तो मेरे साथियों, उस दिन के बाद क्लियर हो गया। अब किताब में लिखी है तो किताब में उतनी यात्रा करनी पड़ेगी, अक्षर को विजुलाइज करना होता है, हालांकि लिखा हुआ है। फिर भी आप शायद इसी बहाने मुझे बुलवाना चाहते रहे होंगे। तो वो सबको प्रतिदिन उस सूर्य मंदिर की चढ़ाई को पार करना होता है, पार करना होता है, पार करना। आपके अंदर बैठे हुए आत्मा रूपी परमात्मा को पकड़ो।